understand about diagnosis. Like, what is the meaning of diagnosis? Diagnosis means to search something, find something, mean कि तशखीस करना, जांच पड़ताल करना. To make a diagnosis, a doctor will evaluate the symptoms and check for any underlying medical condition that may be triggering the anxiety. तशखीस के लिए डॉक्टर अलामात की जांच करेगा और किसी ऐसी बुनियादी हालत की जांच करेगा जो वो एग्जाइटी को मुतहरिक हो सकता है. The diagnosis will depend on the type of anxiety disorder a person appears to have. तशखीस का निसार इस शख्स पर होता है जिस तरह के फर्द की खराबी की शिकायत होती है. Your anxiety could be related to your physical health. आपका जो एग्जाइटी है आपकी जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक हो सकता है. That may need a treatment, जैसे इलाज की जरूरत हो सकती है. However, you may need to see a mental health. अगर तो आपको ज़हनी सेहत से मुतल्लिक माहिर से मिलने की जरूरत हो सकती है. Specialist, if you have a severe the anxiety, अगर आपको शदीद परेशानी हो. However, you may have a psychiatrist is a medical doctor who specializes in diagnosing and treating the mental health conditions. ताहम आप नफ्सियाती माहिर या एक मेडिकल डॉक्टर है जो ज़हनी सेहत की हालात की तशखीस और इनके इलाज में माहिर हो. A psychologist and certain other mental health professionals and diagnose anxiety and provide the counseling. माहिर नफ्सियात और कुछ दूसरे ज़हनी सेहत के पेशेवर अफराद परेशानी की तशखीस कर सकते हैं और मशावरत फराहम कर सकते हैं. To help the diagnosis and anxiety disorder your mental health may provide. इसी इस तरह आपकी खराबी की शिकायत की तशखीस में मदद के लिए आपकी ज़हनी सेहत को मुहैया कर सकती है. Give a psychological evaluation. आपको अगर नफ्सियाती तशखीस देना हो तो this involves discussing your thoughts, feelings and behavior to help the pinpoint and diagnosis and check for related complications. इसमें तशखीस की निशानदेही करने और मुतल्लिक पेचीदगियों की जांच करने में आपकी ख्यालात, एहसासात और तर्ज अमल पर गुफ्तगू करना शामिल है. Anxiety disorder often occur along with the other mental health problem. परेशानी खराबी की शिकायत अक्सर ज़हनी सेहत such as a depression and or substance misuse which can make a diagnosis more challenging. जैसे डिप्रेशन या मादी के गलत इस्तेमाल के साथ होती है, which can make diagnosis more challenging, जो तशखीस को ज़्यादा मुश्किल बनाती है. Compare your symptoms to the criteria in DMS-5. ये DMS इसका मतलब ये है कि आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आप पढ़ते रहो. ये DMS क्या है? DMS एक इदारा है जो डायग्नोस्टिक मेंटल स्टैटिकल मेंटल डिसऑर्डर के लिए अपने हालात का मुआवजा DMS में करने के मियार से करे. Many doctors use the criteria in the diagnostic and statistical manual of mental disorder. बहुत से डॉक्टरों ने तशखीस और आदात का शुमार दस्ती वायरस DMS published by the American Psychiatric Association to diagnose an anxiety disorder and help to decide appropriate treatment. जो अमेरिकी नफ्सियाती एसोसिएशन के जरिए शाया किया गया कि तशखीस करते हैं ताकि इस तरह की खराबी की शिकायत की जा सके और मुनासिब इलाज के बारे में फैसला करने में मदद मिले. अब इसका ट्रीटमेंट. एंजाइटी इज हाईली ट्रीटेबल. बेचैनी इंतहाई काबिल इलाज है एंड डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंडेड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग. और डॉक्टर आमतौर पर मंदरजा से कुछ के मरकब की सिफारिश करते हैं. लाइफस्टाइल चेंजिंग इन्वॉल्विंग द फिजिकल एक्टिविटीज, ये भी एक ट्रीटमेंट है एंजाइटी के लिए. जिस्मानी सरगर्मियां शामिल है जिंदगी के अंदाज में. While the most people with the anxiety disorder need psychotherapy and medication to get anxiety under control, the lifestyle change also can make a difference. अगरचे बेचैनी के अर्जे में मुब्तला ज़्यादातर अफराद को इस तरह को काबू करने के लिए नफ्सियाती इलाज और अद्वियात की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों में भी फर्क पड़ सकता है. Here what you आप जो कुछ कर सकते हो है कि फिजिकली एक्टिव, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक हो. Developing a routine so that you are physically active most days of the week.
रूटीन तय करना ताकि आपके हफ्ते के बेशतर दिन जिस्मानी तौर पर सरगर्म हो। एक्सरसाइज अ पावरफुल स्ट्रेस रिड्यूसर। वर्जिश एक ताकतवर तनाव को कम करने वाला है। ये भी एग्जाइटी के ट्रीटमेंट के लिए। इट में इम्प्रूव योर मूड एंड हेल्प यू स्टे हेल्थी। ये आपके मूड को बेहतर बना सकता है और सेहतमंद रहने में आपकी मदद करता है। स्टार्ट आउट slowly and gradually increase the amount and intensity of your activities। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सरगर्मियों की मिकदार और शिदत में इजाफा करें। मेक अ स्लीप अ प्रायोरिटी। नींद को एक तरजीह बनाइए। डू व्हाट यू कैन टू मेक श्योर यू आर गेटिंग इनफ स्लीप टू फील रेस्ट। आराम करने के लिए आपको काफी नींद आ रही हो तो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल सी योर डॉक्टर। अगर आपको अच्छी तरह से सो नहीं रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से मिले। यूज द रिलैक्सेशन टेक्निक। नरमी की टेक्निक इस्तेमाल करें। This visualization techniques, meditation, and yoga are example of relaxation techniques that can ease the anxiety। सब्र की तकनीक, दवाई और योगा आराम की तकनीक की मिसाल है जो इस्तिराब को कम कर सकती है। ईट हेल्थी। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए। हेल्थी ईटिंग सच a focusing on a vegetable, fruits, and balance that can make you healthy and you will become a strong to face difficult situation। सेहतमंद खाना जैसे सब्जियों, फलों और मुतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो देना आपको सेहतमंद बना सकता है और आप मुश्किल हालात का सामना करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। साइकोथेरेपी नफ्सी मुआलजा। Therapy or psychological counseling, psychotherapy involved working with a therapist to reduce your anxiety symptoms। काफी या नफ्सियाती मुशावरत नफ्सियाती इलाज में आपकी परेशानी की अलामत को कम करने के लिए मालिश के साथ काम करना शामिल है। इट कैन बी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एग्जाइटी। परेशानी का मौसर इलाज भी हो सकता है। Cognitive behavioral therapy is the most effective form of a psychotherapy for the anxiety disorder। is cognitive therapy जो आपकी परेशानी की बीमारियों के लिए नफ्सियाती थेरेपी का एक मौसर तरीन तरीका है। Generally, a short-term treatment CBT focuses on the teaching you specific skill to improve your symptoms and gradually return to the activities you have avoided because of anxiety। आमतौर पर एक मुसर मुद्दत का इलाज CBT के आपको अपनी अलामात को बेहतर बनाने के लिए स्पेसिफिक महारत की तालीम देने पर मरकूज है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी सरगर्मियों में वापस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप परेशानी की वजह से बच चुके हैं। CBT include the exploratory in which you have gradually encounter the objects or situation that trigger your anxiety so you build confidence that you can manage the situation and anxiety symptoms। CBT में नुमाइश तरफी भी शामिल है जिसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसी चीज या सूरत का सामना करना पड़ता है जो आपको परेशानी को मुतहरिक हो सकता है ताकि आप एतमाद पैदा करें या आप इस तरह सूरत और मौजूदा अलामत का इंतजाम कर सकते हो। अब इसकी मेडिकेशन दवाइयाँ। Several types of medication are used to help relieve the symptoms and depending on the types of anxiety disorder you have। आपको जो इस्तराब या अर्ज़ा लाहिक है इस पर मुनहसर है कि आप अलामात को दूर करने में मदद के लिए मुतअद्दिद किस्म के दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। And whether you also have the other mental or physical health issues। आप अच्छा ही है आपके ज़हनी या जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक भी मसाइल हो। मिसाल के तौर पर certain antidepressants are also used to treat the anxiety disorder। इज़्तिराब की खराबी के इलाज के लिए सर्टेन मखसूस अफसरदगी का इस्तेमाल किया जाता है। And anti-accident medication called the Buspirone may be prescribed। Buspirone नामी एंटी दवाई तजवीज़ की जा सकती है। And anti-accident medication in limited circumstances your doctor may prescribe the other types of medications such as a sedative also called the benzodiazepine and or beta blocker। ये मदूद हालतों में आपका डॉक्टर दूसरी तरह की दवाई लिख सकता है जैसे दवाई को जिनको बेंजो या जाइफाइंस या बेटा ब्लॉकर भी कहा जाता है। These medications are for the short-term relief of anxiety symptoms and are not intended to be used long-term। ये दवाइयाँ इस तरह
इसराब के इलामात से कलील मुद्दती राहत के लिए और तवील बुनियाद इस्तेमाल होने का इरादा नहीं रखते हैं। खत्म हो गया सर मेरा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट प्रेजेंट करना शुरू करो। नेक्स्ट कौन है? उस्मान। नेक्स्ट ग्रुप में बता दें कौन। जिसने प्रेजेंट करना, प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे? भाई आपके ग्रुप में और कौन है? हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया सर। सर उनके ग्रुप में कहते ग्रुप 5 ही थे, उनके ग्रुप मेंबर्स 5 ही थे सर। तो बाकी जो हो गए रह हैं। गए नेक्स्ट ग्रुप 8 की बारी है अब। तो वो ग्रुप प्रेजेंट 6 करना के शुरू भी कर। स्टूडेंट रहते हैं, ग्रुप 6 के स्टूडेंट रहते हैं अभी, उनकी होनी है। तो प्रेजेंट करेंगे तो वो होगी। ग्रुप 6 के प्रेजेंट कर दें फिर। तो भैया मैं भी आप लोगों के ग्रुप से कौन रहता था? ऐसे गर्ल्स है तो स्टूडेंट रहते हैं। अबू बकर और अनीला की रहती है, वो दोनों ही प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में। फिर ग्रुप 8 स्टार्ट कर ले प्रेजेंटेशन। जुमेरा आप सारे इस तरह कर रहे हैं जैसे दुनिया जहां का इन्हें कोई इलम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे ग्रुप 8 में से सबसे पहले शोएब ने प्रेजेंट करना है, तो अगर तो वो प्रेजेंट है तो आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। शोएब, आप अपना इंट्रोडक्शन टॉपिक का स्टार्ट करो ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करें। अब शुएब साहब हैं कि नहीं? एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है इस तरह ग्रुपों में प्रेजेंटेशन देते हैं जैसे आप लोग दे रहे हैं। दो एक दिन, एक दिन, दो है ही नहीं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माय नेम इज शुएब। माय टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम to endocrine system and to represent glands. Endocrine system. The endocrine system is a network of glands in your body that make the hormones that help cells talk to each other. एंडोक्राइन निज़ाम आपके जिस्म में गदूदों का एक जाल है जो हार्मोन्स बनाता है, जो खुलियों को एक दूसरे से बात करने में मदद करता है। They are the responsible for almost every cell, organ and function in your body. वो आपके जिस्म में तकरीबन हर सेल, अज़ा और काम के लिए जिम्मेदार हैं। बेसिकली सर, एंडोक्राइन सिस्टम एक कीमियाई मैसेंजर सिस्टम है जिसमें हयातियात की अंदरूनी गदूदों के ज़रिए जारी करदा हार्मोन्स की राय लूप्स पर मुश्तमिल होता है, जिससे बराह रास्त गर्दिशी निज़ाम दूर हदफ के हयातियात को बाकायदा बनाता है। If your endocrine system is not healthy, you might have problems developing puberty, getting pregnant, बलोगत बखूबी हो रही है, और मैनेजिंग स्ट्रेस
अगर आपका एंडोक्राइनिक निज़ाम सेहतमंद नहीं है तो आप बलूगत की नशोनुमा करने या तनाव का इंतज़ाम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। You also might gain weight easily, have weak bones, or lack energy because too much sugar stays in your blood instead of moving into your cells where it is needed for energy. आपका वज़न भी आसानी से कमज़ोर हड्डियों या तवानाई की कमी से हासिल कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर आपके गुर्दों में जाने की बजाय जहां आपकी तवानाई की ज़रूरत है खून में रहता है। What is gland? A gland is an organ which produces and releases substance that perform a specific function in the body. ग्लैंड एक अज़ू है जो जिस्म में एक खास काम देने वाले मादे की तैयारी और रहाई करता है। Endocrine glands release the substance that make into your bloodstream, जो कि आपके खून में गर्दिश करता है। सर बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम एक कीमियाई मैसेंजर है जिसमें हयातियात की अंदरूनी गदूदों के जरिए जारी करदा हार्मोन की राय लुप्त पर मुश्तमिल होता है जो बराह रास्त गर्दिशी निज़ाम दूर हदफ की हयातियात को बाकायदा बनाता है। सर ओवरऑल कंप्लीट है। शुएब खाना नहीं खाया आपने, थोड़ा सा ऊंची बोल रहे। सर कंप्लीट हो गई है। बड़ी हल्की हल्की आवाज में कंप्लीट की है। चले जी ऊंची बोल नेक्स्ट रहा था। कौन है? Assalamu alaikum. Parts of endocrine system. While many parts of the body make hormone, major glands that make up the endocrine system are hypothalamus, pituitary gland, parathyroid, adrenals, pineal body, the ovaries, and the testes. Pancreas is a part of endocrine system and the digestive system. That's because it secretes hormones into bloodstream and make the secretes enzyme into the digestive tract. पैंक्रियाज जो है वो भी एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होते हैं क्योंकि वो ब्लड सिक्रीट करते हैं खून के बहाव में। हाइपोथैलेमस is the first gland of endocrine system. The hypothalamus is the lower central part of the brain. It links the endocrine system and nervous system. Nerve cells in hypothalamus make chemicals that control the release of hormones secreted from the pituitary gland. The hypothalamus gathers information sensed by the brains and sends into the pituitary. Hypothalamus जो होते हैं वो brain से information लेके pituitary gland को send करते हैं और फिर वो आगे से hormones secrete करते हैं. This information influence the hormones that pituitary gland makes and release. Next, pituitary gland. Pituitary gland is at the base of the brain and is no bigger than a pea. ये बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसके बावजूद इसे master gland कहते हैं. The hormones it makes control many other endocrine glands. The pituitary gland makes many hormones such as growth hormone, which stimulates the growth of the bone and other body tissues and plays a role in the body's handling of nutrients and minerals. ये bones और टिश्यूज वगैरह की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, काम करते हैं. द थायरोट्रोपिन which stimulates the thyroid gland to make the thyroid hormones. Orticotropin which stimulates the adrenal gland to make certain hormone. ये adrenal glands stimulates करते हैं जो कि हार्मोन बनाते हैं further. Antidiuretic hormones which help the control body water balance through in its effect on the kidney. ये किडनी पे अफेक्ट करके वाटर को बैलेंस करते हैं बॉडी में थ्रू आउट. The pituitary also secretes endorphins, chemicals that acts on the
Endorphins are the chemicals that act on the nervous system and reduce feelings of the pain. The pituitary also secrete hormones that signal the reproductive organs to make sex hormones. Thyroid. The thyroid is in the front part of the lower neck. ये गर्दन की अगली तरफ होता है. It shapes like a bow tie or butterfly. ये टाई के बो की तरह या फिर बटरफ्लाई की तरह दिखता है. It makes the thyroid hormone thyroxine and tridothyronine. These hormones control the rate at which cells burn fuels from food to make energy. ये फूड से एनर्जी लेके फूड्स को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर. The more thyroid hormone there is in the bloodstream, the faster chemical reactions happens in the body. Thyroid hormones are important because they help kids and teens bones grow and develop. ये बच्चों और बूढ़ों में हड्डियां डेवलप करने के काम आता है. And they also play a role in development of the brain and nervous system. और ये brain और nervous system की development के लिए भी काम करता है. Next है parathyroids. Attached to the thyroids are 4 tiny glands that work together like a parathyroids. Thyroids के साथ attach होते हैं 4 छोटे छोटे glands और उन्हें हम parathyroid glands कहते हैं. They release parathyroid hormone which control the level of calcium in the body and with the help of calcitone which the thyroid makes. ये बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं कैल्सीटोन की मदद से. कैल्सीटोन कोई केमिकल होता है जो थायराइड बनाता है. एड्रिनल ग्लैंड्स. These two triangular adrenal glands sit on the top of each kidney. ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं. ट्रायंगुलर एड्रिनल होते हैं किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं. The adrenal glands have 2 parts, each of which make a set of hormone and has a different function. इसके 2 parts होते हैं और the outer part is the adrenal cortex. It makes hormones called corticosteroids that help control salt and water balance in the body. Corticosteroid जो है वो salt और पानी और नमक के को body में balance करते हैं. The body's response to stress, metabolism, the immune system, and sexual development and function. The inner part is the adrenal medulla. It makes the catecholamines such as epinephrine, also called adrenaline. Epinephrine increases blood pressure. इसकी वजह से blood pressure increase होता है, heart rate increase होता है when body is under stress. जब body stress में होती है तो फिर blood pressure भी increase हो जाता है और heart rate भी. Pineal. The pineal body, also called the pineal gland, is in the middle of the brain. ये brain के दरमियान में मौजूद होता है. It secretes melatonin, a hormone that may help regulate when you sleep at night and when you wake up in the morning. Pancreas. The pancreas makes insulin. Pancreas भी जो है वो endocrine system का part होता है जो कि इंसुलिन बनाता है और digestive system में भी इस्तेमाल होता है और glycogen भी बनाता है, which are hormones that control the level of glucose. ग्लाइकोजन जो है और इंसुलिन वो हार्मोन्स होते हैं ग्लूकोज और शुगर के लेवल को बॉडी में बैलेंस करते हैं. That control the level of glucose or sugar in the blood. Insulin help keep the body supplied with the stores of energy. The body uses this stored energy for exercise and activity, and it also helps organs work as they should. और ये organs को भी काम करने में मदद करती है. सर हो गया. नेक्स्ट कौन है? देखा कभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, जब खत्म होता है तो अगले बंदे को इनवाइट करते हैं कि जी अब आपकी बारी शुरू है, अब आप प्रेजेंट करना शुरू करें. आप तो इस तरह ना सर हो गया बाद में चुप और अगला बंदा जिसने प्रेजेंट करना है वो भी चुप. जुनैरा. सर नेक्स्ट जुनैरा है. जुनैरा नेक्स्ट. स्लाइड शेयर की है, प्लीज उसको यहाँ पे ज़ूम पे शेयर कर दें. कहाँ सेंड की है? सर ग्रुप में हो गई है सर. ग्रुप में नहीं आई अभी, अब आ गई है.
चले प्रेजेंट करना शुरू करें। Assalamualaikum. My name is Usman. Today I'm going to present on diseases regarding endocrine system. सबसे पहले हम डिजीजेस को देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी थोड़ा का सा सबसे ऊंची आवाज में बोलें। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इसी तरीके से जो भी मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको डील करता है। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो डिजीज आ जाए तो ये सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अब हम कुछ डिजीजेस को देखेंगे। सबसे पहले जिसका ऑप्शन किया सबसे पहले हमारे पास कुछ डिजीजेस है जिनके अंदर एक्रोमेगाली, एडिसन्स डिजीज, एड्रिनल कैंसर, एड्रिनल डिसऑर्डर्स, एंटीप्लास्टिक थायराइड कैंसर, कशिंग सिंड्रोम, डीक्वाइनेंस थायराइडिटिस, डायबिटीज, ऊंची आवाज में बोलें थोड़ा सा। gestational diabetes, goiter, growth disorders, growth hormone deficiency, Hashimoto's thyroiditis, heart disease। उसके बाद हमारे कोई इसे समझाए कि ये ऊंची आवाज में थायराइड बोले। कैंसर। मैं तो बोल रही हूँ, काफी ऊंची बोल रही हूँ। फिर माइक को पास कर ले। उसके बाद अब ठीक है। हाइपर, अब ठीक है। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें मेडुलरी थायराइड कैंसर, और इसकी आगे सब हेडिंग्स हैं हमारे पास MEN 1, MEN 2A और MEN 2B, इसकी सब हेडिंग्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, ओबेसिटी के बाद ओस्टियोपोरोसिस, पेपिलरी, ये सब थायराइड कैंसर और उसकी डिजीजेज हैं। उसके बाद पैराथायराइड डिजीजेज आ जाती हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो कैंसर ग्लैंड्स में बन जाते हैं। उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, प्री डायबिटीज रिप्रोडक्शन, साइलेंट थायराइडिटिस। उसके बाद हमारे पास थायराइड कैंसर और थायराइड डिजीजेस और थायराइड नोड्यूल्स जो लोब्स बन जाती हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद थायराइडिटिस इटसेल्फ एक जो है वो डिजीज है। उसके बाद जो मतलब कॉमन डिजीजेस हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक्रोमेगैली आ जाती है। ये एक ग्रोथ डिसऑर्डर है। ग्रोथ डिसऑर्डर कैसे? जब हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन GH, मतलब हम उसको इससे प्रेजेंट करते हैं, तो जब ये हार्मोन एक्सेसिव ज्यादा हो जाए, मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सेस इख्तियार कर जाए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है वो डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। अगर हम अपनी हाइट की बात करें तो जब हमारी हाइट एवरेज से ज्यादा, यानी एवरेज ह्यूमन से ज्यादा हो जाती है, इट मींस के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर GH हार्मोन जो है वो ज्यादा हो गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड में ही क्यों? क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जो हमारी ग्रोथ को या रिप्रोडक्शन, इस तरह के फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद when GH is released at normal levels, it promote healthy growth। अगर GH की कंसंट्रेशन हमारे ग्लैंड के अंदर नॉर्मल है तो ग्रोथ भी हमारी एवरेज होती है, जिस तरह हर ह्यूमन की मतलब होती है, मैच करती है। उसके अलावा अगर दो मच ऑफ इट इट्स अ सीरियस बट रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि GH लेवल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है। और उसके बाद उन्होंने आगे उसकी रेशियो बताई हुई है कि इंसिडेंस ऑफ एक्रोमेगैली अकर्स इज वेरी लो, 3 to 4 1 मिलियन पीपल के अंदर से 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं जो इस डिजीज से सफर करते हैं। यानी 3 to 4% जो है वो चांसेस होते हैं कि GH लेवल जो है वो बॉडी में एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ इशू आएगा। उसके बाद हमने सेकेंड डिजीज देखनी है, एडिसन्स डिजीज। ये भी मेल और फीमेल दोनों के पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये भी रेयर डिसऑर्डर है। मींस 100 में से कोई 2 से 3% जो पीपल हैं वो इस चीज से सफर करते हैं। उसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट
मतलब जो उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है उनमें डिसऑर्डर ये हो सकता है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी डेवलप्स व्हेन योर एड्रिनल ग्लैंड्स डू नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी में हर ग्लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जीएच हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है जिससे ग्रोथ होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है कोर्टिसोल। ये जो है वो अगर इस हार्मोन की जो है वो फिर रेशो जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो फिर हमारे पास ये डिजीज बननी शुरू हो जाती है। और अगर ये हार्मोन अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है तो उससे हमारे ये ग्लैंड्स की वर्किंग भी ठीक हो जाती है। और एक और भी चीज, इस डिजीज से जो है अगर इस डिजीज की कंसंट्रेशन मिसबैलेंस हो जाए यानी नॉर्मल ना हो या बहुत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इससे ब्रेन डिजीज भी हो जाती है। क्योंकि ब्रेन ने जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स को कुछ न्यूरॉन्स यानी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड करने होते हैं और जब उनके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन नहीं ठीक तो ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से मैसेज भी उन ग्लैंड्स को कन्वे नहीं करता, जिसकी वजह से जो है वो ग्लैंड्स वर्किंग भी नहीं ठीक तरीके से कर सकते। और इस सिचुएशन को जो है वो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं, जिससे मतलब ये है कि ब्रेन जो है वो वर्किंग ठीक नहीं कर रहा। उसके अलावा प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी यानी जो एडिसन डिजीज का हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था वो इस वजह से भी होता है कि जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, ये भी कोर्टिसोल के साथ ही मतलब एक और हार्मोन रिलीज करते हैं। अगर ये दोनों हार्मोन्स आपस में रिप्लेस हो जाएं यानी कोर्टिसोल ने जो वर्किंग करनी है वो एल्डोस्टेरोन कर ले और एल्डोस्टेरोन ने जो वर्किंग करनी है वो कोर्टिसोल कर ले तो इससे भी जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स की जो है वो वर्किंग इफेक्ट होती है। और उस इफेक्ट की वजह से फिर से जो है वो बॉडी में डिसऑर्डर इस तरीके से आते हैं कि माइंड जो है हमारा ब्रेन वो ठीक तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन ही सेंस नहीं कर पाता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन आर जस्ट टू ऑफ मोर देन 50 हार्मोन्स देन एड्रिनल ग्लैंड्स जनरेट। एड्रिनल ग्लैंड्स बेशुमार हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं जिनके अंदर से ये दो उन 50 के बराबर है। मतलब अगर 50 हार्मोन्स और वो रिलीज कर रहे हैं तो उनके अंदर से ये 2 की जो है वो सिग्निफिकेंस ज्यादा है, बॉडी में इनकी फंक्शनिंग ज्यादा है, इसलिए इनका प्रॉपरली जो है वो वर्क करना मैटर करता है। और नीचे जो डायग्राम है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक किडनी के ऊपर बिल्कुल जो येलो पार्ट है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स है। इनकी वर्किंग ठीक होगी तो इससे जो है वो माइंड फंक्शनिंग भी ठीक रहती है। उसके बाद हम देखते हैं एड्रीनोकोर्टिकल कार्सिनोमा। ये कैंसर है, कैंसर की एक टाइप है जो कि मतलब अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है 100% है उनमें से 1 to 2% जो हैं वो इस कैंसर से सफर करते हैं। और ये सिर्फ मतलब ओवर एज या अंडर एज जो हैं वो लोग उनके लिए नहीं है, ये जो भी एडल्ट्स हैं मतलब अपनी यूथ पीरियड के अंदर है उनके साथ ये अकर होती है। एंड द मीडियन एज एट डायग्नोसिस इज 44 ईयर्स यानी 20 से लेके 45 ईयर्स तक जो है वो इसका स्पैन है इस कैंसर का, ये हो सकती है। उसके बाद अर्ली स्टेजेस पे मतलब जितनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है उस हिसाब से इसके क्योर करने के इसको चांसेस भी ज्यादा हैं। और वो कहते हैं कि टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे जब मतलब पता चलता है कि इस पर्सन को जो है वो इस कैंसर ये ट्यूमर से जो है वो ये सफर कर रहा है तो उस टाइम पे 30% जो है वो उसका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो काम करना छोड़ चुका होता है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है चूंकि हमें इनके अंदर ट्यूमर्स का लेट पता चलता है इसलिए जो है वो चांसेस होते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स के इर्द गिर्द हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको भी जो है वो ये अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो किडनी के ऊपर हैं तो अगर जितनी हमें लेट पता चलेगा इस ट्यूमर का उतना ही जो है वो मसला होगा और हमारी किडनी की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दे कॉज न्यूमरस चेंजेस इन द बॉडी बिकॉज एक्सेस हार्मोन्स दे प्रोड्यूस। जब ट्यूमर बनता है, ट्यूमर बेसिकली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो मिलियंस ऑफ टाइम एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब हम कहते हैं कि कैंसर जो है वो फैलता जा रहा है इट मीन्स कि उसके अंदर सेल्स की ग्रोथ ही बहुत ज्यादा हो जाती है। और सेल की ग्रोथ का क्या मतलब है कि वो हार्मोन्स जो सेल बनाते हैं वो हार्मोन हमसे जो है वो कंट्रोल नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर चेंजेस काफी ज्यादा आती हैं। उसकी वजह यह है कि हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स, ये भी लेस कॉमन है। थायराइड कैंसर जो है, यानी गले के अंदर जो थायराइड बन जाता है हमारे, उसका कैंसर जो है वो भी इसी की एक टाइप है। और वो कहते हैं कि एनाप्लास्टिक ट्यूमर जो है वो थायराइड कैंसर में से ही एक उसकी टाइप है। और इस कैंसर के जो है वो इलाज की रेशो बहुत कम है। अगर 100 में से 99% को जो है वो ये कैंसर है, तो बहुत कम चांसेस है कि उसमें से 1 या 2% जो है वो सरवाइव करें। बाकी सब का मतलब कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एनाप्लास्टिक कैंसर जो है ट्यूमर, इससे जिस पर्सन को ये है वो 1 साल से जो है ना वो ज्यादा मतलब सरवाइव कर ही नहीं सकता। डे 1 पे उसको पता चला है कि उसको ये कैंसर है, तो उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल सरवाइव कर सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एनाप्लास्टिक थायराइड ट्यूमर जो है arises within a more differentiated thyroid cancer or even with a goiter।